अगर मुझसे कुछ खता हो तो आपकी अताएं मिल जाए मुझे। बस मैं चंद लम्हात आपके बीच आया हूँ, सोच रहा हूँ कि कुछ अच्छी बातें हो जाए। आपने सरकार गौसे आजम के वाक़यात तो सुने होंगे, सुन रहे होंगे कि बड़े जलाली थे गौसे आजम। एक दफ़ा आप तकरीर कर रहे थे, आपके सर से एक परिंदा चीखता हुआ गया। आपने जलाल में देखा, निगाहें उठाई तो वो गिर कर राख होता है, जमीन पर गिरता है, राख हो जाता है। ये तमाम तर वाक़या आपने सुना होगा। गौसे आजम ने मुर्दे को जिंदा किया, ये भी आपने सुना होगा। ये तमामी तर चीज़ें बुजुर्गान दीन की ये करामतें हैं, लेकिन हालात के हिसाब से कुछ गुफ्तगू भी होनी चाहिए। मैं एक शेर बरकत के हवाले से मनक़बते गौसे आजम पढ़ता हूँ, फिर अपने गुफ्तगू इंशाअल्लाह आपके समातों तक पहुँचाऊंगा। बस मैं इतना जानना चाहता हूँ कि अब कितने लोग सोने के मूड में, जरा हाथों को उठाकर बता दें। अच्छा, आप लोग सोएंगे। अभी तो इब्तदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए अभी होता है क्या। अभी से बच कर रहिएगा, कब कहाँ एक्सीडेंट हो जाए कोई पता नहीं। अब जरा एक बार बताएं, कितने लोग अपने गौसे आजम की मोहब्बत में बैठे हैं? जरा हाथों को उठाकर कह दे, या गौसे आजम, या गौसे आजम। एक चीज मैं आपको बताऊं, फिर इंशाल्लाह अपनी गुफ्तगू करूंगा। कभी अपने संख्या पर इस बात का एहसास कमतरी मत होने दीजिएगा कि हम कम हैं, हम कहाँ मजबूत हो सकते हैं। तारीख उठा कर देखें, करबला में अगर इमाम हुसैन के साथ 72 की संख्या थी तो यजीदियों के साथ लश्कर की जमातें थी। लेकिन आज भी कोई यजीद जिंदाबाद का नारा नहीं लगाता है, कोई यजीद को जिंदाबाद नहीं कहता है। जब भी नारा लगता है तो हुसैन जिंदाबाद लगता है। आप तारीख उठाए, जंगे बद्र में देखे तो अल्लाह पर वहां भी अपनों की तादाद कम थी, गैरों की तादाद कम थी। लेकिन याद एक बात अपने जहन में नोट कर लेना, संख्या से नहीं होती है। हम तो कहते हैं उसे दे दो ये लश्कर जिसे लश्कर की जरूरत है, उसे दे दो ये लश्कर जिसे लश्कर की जरूरत है। मियां हम तो हुसैनी है, हमें 72 की जरूरत। तो कभी आप इस बात का एहसास है, कमतरी मत होने दीजिएगा। हम कम है तो हम में दम है कि नहीं दम है? तो जरा हाथों को उठाकर कहना, या गौसे आजम। नहीं, अब देखना है कि नींद आप तक है कि नींद आपसे भाग गई है। तो जरा हाथों को उठाकर कहे, या गौसे आजम, या गौसे आजम। इस बेदारी के साथ के हमारे ये नौजवान कमेटी, हमारे भाई बैठे हैं, इन्होंने बड़ी मेहनत से इस जलसे को सजाया। अल्लाह ताला इनकी हिम्मत और हौसले को बुलंद रखे। मैं एक शेर पढ़ता हूँ उलमाए किराम की दुआएं लेकर। शायर कहता है कि कितनी बुलंदियों पर है, कितना बड़ा मकाम है पीराने पीर का। बात समझ में आ रही है? बोलेंगे ना आप सब लोग? गुटका लेकर बैठे मुंह में, है ना? दिल में अजीब सी बेचैनी है, इसीलिए तो मुंह में खैनी है। ऐसा मामला नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा सुन ले और मुंह साफ करके रखे। गौसे आजम का नाम लेने वाले हैं। शायर कहता है कि कितना बड़ा मकाम है पीराने पीर का, सबकी ज़बां पे नाम है पीराने पीर का। ठीक हो गया। देखिए, दुआ पढ़ने से बरकत मिल जाती है, हरकत होगी तो बरकत मिल करेगी, है ना? शेर सुने कि शायर कहता है कि कितना बड़ा मकाम है पीराने पीर का, सबकी ज़बां पे नाम है पीराने पीर का, और उसके करीब मुश्किलें आ ही नहीं सकती, जो बन गया गुलाम है पीराने पीर का। जो बन गया गुलाम है, जो बन गया गुलाम है पीराने पीर का। और मौलाना अब्दुल कादिर साहब क़िबला में एक शेर लिख कर आया हूँ, जिलानी भाई और इनके तमाम रुफ़क़ा की जानिब से। बहुत माशाल्लाह। एक चादर चढ़ा दो, मज़ार शरीफ यहीं बन जाएगा। फूल तो पड़ी गया, मज़ार की बारी है, चादर आ जाए हो जाएगा, बाबा हो जाएगा, है ना? कारी साहब क़िबला देखिएगा। बस आप थोड़ा सा मुस्कुराए, इसलिए मुस्कुराना किसी के बाप की सुन्नत नहीं, रसूल पाक की सुन्नत है। तो मुस्कुरा कर सुना करें यार। बस एक शेर, ये सरकार गौसे आजम के नाम की महफिल सजी है। मैं चंद लम्हा इंशाल्लाह आपकी गुफ्तगू करूंगा, लेकिन एक शेर पढ़ता हूँ। शायर कहता है कि करम हद से ज्यादा साहिबे बगदाद करते हैं। आज बारीगाम वालों बैठे हो गौसे आजम की महफिल में, गौसे आजम फरमाते हैं कि उस वक्त तक कोई मेरा नाम नहीं ले सकता है जब तक कि उसके मर्जी में मेरी मर्जी शामिल ना हो। आज हम गौसे आजम की महफिल में बैठे हैं, या गौस कह रहे हैं इसमें हमारी मर्जी नहीं है, इसमें खुद गौसे आजम की मर्जी शामिल है। शायर कहता है कि करम
हद से ज्यादा साहिबे बगदाद करते हैं, वहां हम इसलिए दिल खोल कर फरियाद करते हैं। अब इसलिए बोलो यार, इसलिए कि मोहब्बत में, मिजाने अमल में जरा तौल के सुनिए। ताहिर का जुमला बड़ा अनमोल है, बहलोल के सुनिए। मैं करने चला हूँ शहे कौनैन की मिदहात, अजी जहमत अगर ना हो तो जरा बोल के सुनिए। अब एक शेर पर तो जहमत अगर ना हो तो जरा बोल के सुनिए। मैं कहता हूं कि करम हद से ज्यादा साहिबे बगदाद करते हैं, वहां हम इसलिए दिल खोल कर फरियाद करते हैं। करम हद से ज्यादा साहिबे बगदाद करते हैं, वहां हम इसलिए दिल खोल कर फरियाद करते हैं। और मुबारकबादियां आती है कुछ इस तरह हमसे, कुछ इस अंदाज में हम गौस की मिलाद करते हैं, कुछ इस अंदाज में हम गौस की मिलाद करते हैं। और हमारी मुश्किलें तो उनके सामने कुछ भी नहीं अंबर, वो बे औलाद को भी साहिबे औलाद करते हैं, वो बे औलाद को भी। और ये नौजवानों ने जलसा सजाया। एक शेर और उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू करूंगा। कारी साहब एक शेर इनके लिए मैं लेकर आया हूँ, इजाजत हो तो बोल दूं। कारी साहब देखिएगा, बड़ा इनाम आप पाए हैं, देखिएगा, बच के रहिएगा, बैग को बचा के चलिएगा ना। मैं तो इनका बैग देख के एक शेर भी याद आ जाता है हजरत। कहता हूं कि किसी जलसे में फंस जाए तो क्या होगा, किसी मजबूत धागे में अटक जाए तो फिर क्या होगा। बारी गांव जलसे में बड़ा बैग लाने की जरूरत है, अगर ये छोटा बैग जलसे में फट जाए फिर क्या होगा, इसलिए बड़ा बैग लाया कीजिए। मैं बस एक शेर पढ़ता हूं नौजवानों आपके हवाले से। शायर कहता है कि ये ज़मीं ही नहीं आसमान बोलेंगे, उनकी तारीफ दो जहान बोलेंगे। सर कटा देंगे हम गौसे आजम के नाम पर, ये बारी गांव के नौजवान बोलेंगे। सर कटा देंगे हम गौसे आजम के नाम पर, ये बारी गांव के नौजवान बोलेंगे। अब शायद कि आप बेदार हो चुके हैं, अब थोड़ी देर गुफ्तगू हो जाए ना, सुनेंगे आप लोग? माशाल्लाह सुनेंगे तो एक बार कहना या गौसे आजम। जरा देखिए विटामिन आपके अंदर कितना है, जरा हाथों को उठाएं, लहरा के कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैंने माशाल्लाह अब बेदार हैं, अब इसी अच्छे मौके का एक फायदा हासिल कर लिया जाए और कुछ अच्छी बातें हो जाए, है ना। मैंने हदीस शरीफ पढ़ा, मैं चूंकि मौजू अपना यही बनाया था कि गौसे आजम के हवाले से कुछ गुफ्तगू हो जाए, लेकिन मैंने हालात को देखा तो सोचा कुछ अपनी गुफ्तगू को बदल दिया जाए। मैंने हदीस शरीफ पढ़ा, अल्लाह के प्यारे हबीब इरशाद फरमाते हैं अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना बिन लिसानिही व यदी। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि बेहतर इंसान वो है, कामिल इंसान वो है, अच्छा इंसान वो है जिसकी जबान से और हाथ से एक दूसरा मुसलमान महफूज रहे, सलामत है। बात बड़े गौर से सुनिएगा मुसलमानों, थोड़ी दूर कम लोग हैं लेकिन एक पैगाम लेकर जाइएगा। हालात आपके सामने है, हालात को आप देख रहे हैं, हर 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 कौम के लोग मुसलमानों को मिटाने पर लगे हैं। वजह क्या है, जरा आपने कभी गौर किया क्या वजह है? जब उस मक्के की जमीन पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसी साथ निकली और अल्लाह अकबर एक तन्हा मेरे आका अलैहिस्सलाम है, सारी कायनात में लोग मेरे आका के गीत गाते थे, मेरे मुस्तफा के किरदार के गीत गाते थे। लोग कहते थे सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तेरे नबी के किरदार का गीत गाया जाता था, तेरे नबी के गुण गाए जाते थे, लेकिन कभी तेरे नबी की जात पर उंगली उठाई जा रही है, कभी तेरे नबी के नामूस रिसालत पर उंगली उठाई जा रही है। ए मुसलमानों वजह क्या है? कभी तूने सोचा, कभी अपने किरदार पे झांका तो याद रखो उसकी वजह यह है मेरे आका हमें जो सबक सिखा कर गए हैं उनकी सुन्नतों पर हम अमल नहीं कर रहे हैं। मेरे आका ने जो रास्ता बताया है उस पर आज हम अमल नहीं कर रहे हैं। याद रखो बारी गांव के मुसलमानों, आज भी मुस्तफा के नक्शे कदम पर हम चलना शुरू कर दे, आज भी मुस्तफा की सुन्नतों पर अमल करना शुरू कर दे, तो याद रखे जमाना यही कहेगा कि सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। कौन पता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा।
अपने नबी के किरदार पर अमल करो। अल्लामा इकबाल ने कहा था, वो हमें ही कहा था कि यूनानो मिस्र रूमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात तो है हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। ये शेर मुसलमानों तुम्हारे लिए कहा, ये तुम्हारे लिए किया गया था। दुनिया तुम्हारे पीछे थी, है, सुबह क़यामत रहेगी, लेकिन याद रखो किरदार में मुस्तफा की जिंदगी को बसाओगे तो कल भी तुम आगे थे, आज भी रहोगे, सुबह क़यामत ही आगे रहोगे। आज देखो एक चीज बता दूं, हम चंद घर रहते हैं ना मुसलमान, चंद घर में आपस में फूट पैदा हो गया, इख्तलाफ हो गए हैं। मुसलमानों, मेरे आका ने फरमाया एक हदीस का मफहूम बता दो, खत्म करो आपसी, खत्म करो। जब तुम्हारे नबी की दीन की बात आए ना तो छोड़ो कौन कहां कैसा है। नहीं, एक मिसाल देकर मैं अपनी तकरीर रखता हूं। आप नमाज पढ़ने जाते हो, मस्जिद में जाते हो ना, रोज नहीं जाते हो तो कम से कम जुमा तो जाते होंगे। कितने लोग जुमा भी नहीं जाते, जरा हाथ उठाए। अच्छा माशाल्लाह, कौन अपनी बेइज्जती कराएगा? अच्छा, कितने लोग जुमा पढ़ने जाते हो, जरा वो हाथ उठा के बता दो ना, ये जुमा वाले हैं। फिर भी यार कंजूस जुमा भी नहीं पढ़ने जाते हैं। इमाम आज़म अबू हनीफा के एक मसला आपको मालूम होगा। इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाते जो जानबूझकर 3 जुमा लगातार छोड़ता है ना, वो इस्लाम को पीठ के पीछे छोड़ देता है। आपको पता नहीं इस बात को? तुम नाम के मुसलमान कब क्या कर लोगे? नाम बदलो अगर मुसलमान बनना नहीं चाहते हो। तुम्हारे नाम की वजह से मजहबी इस्लाम की धज्जियां उठी, तुम्हारे वजह से। तुम शराब पीते हो, लोग मजा उड़ाते, देखो वो मुसलमान शराब पी रहा है। तुम जिना करते हो, लोग तुझे नहीं कहते हैं, तेरे नबी के दीन की धज्जियां उड़ती है, देखो वो मुसलमान जिना कर रहा है, वो देखो मुसलमान चोरी कर रहा है। याद रखो किरदार मुसलमान ही बनाओ, नाम मुसलमान बनाने से कोई फायदा नहीं होता। आप नमाज पढ़ने जाते हो ना, जाते हो ना, मस्जिद में आप एक सफ लगा कर खड़े हो जाते हो, है ना? जो पहले गए सब में खड़ा हो गया ना, वहां बिरादरी नहीं देखी ना, कौन खान है, कौन सैयद है, कौन पठान है, कौन मंसूरी है, कौन अंसारी है, कौन कौन कुछ होता है ऐसा? जैसे गए जगह मिली, खड़े हो गए ना। क्यों क्यों? कभी एक नोटिस किया आपने? हर काम में अल्लाह की एक हिकमत होती है। अल्लाह हमें एक बात बताना चाहता है, एक दर्स देना चाहता है। अच्छा ये बताओ, आप अकेले पढ़ोगे तो उतना सवाब नहीं मिलता जितना जमात के साथ पढ़ने में मिलता है। वजह क्या है? हम समाज में जाएंगे ना, समाज में तो हो सकता है मेरे अंदर दिखावा भी हो। हम मस्जिद में जा रहे हैं, फला आ रहे हैं, वो कहेंगे ये नमाजी है, दिखाएगा वो कहेगा नमाजी है। लेकिन जब बंदा तन्हा पढ़ता है ना तो वो किसी को दिखाने के लिए नहीं, रब को मनाने के लिए नमाज पढ़ता है। लेकिन वजह क्या है? घर में पढ़ने से ज्यादा सवाब नहीं है, जमात के साथ नमाज पढ़ने से ज्यादा सवाब है। इमाम पढ़ाता है, हमें अपनी जबान से कुरान की तिलावत नहीं करनी रहती है, हमें सिर्फ खामोशी से सुनना रहता है, फिर भी हमें सवाब क्यों मिलता है? हो सकता है हम मस्जिद में जा रहे हैं, कारी साहब को दिखाने के लिए जा रहे हैं, हाजी साहब को दिखाने के लिए जा रहे हैं। क्या वजह है? हम दुनिया को दिखाने के लिए, हमारे अंदर अना आ सकता है, दिखावा आ सकता है, लेकिन मस्जिद में नमाज पढ़ने से ज्यादा सवाब है तन्हा पढ़ने से। ये वजह क्या है? ए मुसलमानों, लेकिन अल्लाह तुझे बताना चाहता है, ए मुसलमानों, जिस तरीके से मस्जिद में जाते हो, ये नहीं देखते हो कि खान है, ये नहीं देखते हो पठान है, ये नहीं देखते हो सैयद है, ये नहीं देखते हो अंसारी है, ये नहीं देखते हो मजदूरी है, बिरादरी से ताल्लुक रखता है, ये नहीं देखते हो। जैसे ही सबका टाइम होता है, जमात आती है, एक समय तुम भी खड़े होते हो, गरीब भी खड़ा होता है, एक अमीर भी खड़ा होता है, रईस भी खड़ा होता है, एक समय खड़े हो जाते हो। रब बताना चाहता है, ए मुसलमानों सुनो सुनो, तुम अपने घर में झगड़ा करना, करते रहना, अपने घर में मत खाना। आएगी मोहम्मद रसूलुल्लाह की, जब बात आएगी मजहब इस्लाम की, जब बात आएगी दीन इस्लाम की, जब बात आएगी मुस्तफा की शरीयत की, जब बात आएगी नामूस रिसालत की, तो जहां भी होकर ये ऐलान मांगोगे तो जान में देंगे, जो माल मांगोगे तो माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा। नबी का जवाब चला। हेलो दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। आप इतना अच्छा मैक है ना भैया, 4 प्रोग्राम कर ले तो 5वें में बुलाना पड़ेगा तनाज़ा पढ़ाने के लिए इन उलमा का। हाँ भाई,
कितना अच्छा महक है। हम तो एक शेर याद आता है कारी साहब, ऐसे महक को देखकर हम तो कहते हैं जाने दिया आपको महक देखकर शेर भी भूल जा रहा हूँ। जरा आप भी साथ दे दो यार, कह दो ना या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बात समझ में आ रही है? रब हमें बताना चाहता है, ए लोगों तुम किसी बिरादरी से ताल्लुक रखते हो, नहीं घर में पड़ती है, लेकिन बात आ जाएगी नामुसे रिसालत की, जब बात आ जाएगी नबी के दीन की, जब बात आ जाएगी अल्लाह के दीन की बात, तो याद रखो छोड़ देना अपना झगड़ा, छोड़ देना अपनी जाती बिरादरी, छोड़ देना अपनी जाती मसले। एक प्लेटफार्म पर खड़ा होकर जमाने वाले को कह देना कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ जीते हैं हम जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। ये हमारा पैगाम होना चाहिए। जमात का मतलब मालूम हुआ रब हमें क्या बताना चाहता है? एक राजनीति की भी बात बता दो। उलमाए किराम अगर मुझसे कुछ खता हो तो आप कहता हो, आप एक इमाम बनाते हो ना मसल्ले पे, कभी कभी ऐसे इमाम भी होते हैं जो बड़े गरीब होते हैं, सही है ना? इमाम बड़े गरीब होते हैं, आप 4 महले में रहते हैं तो वो मरई में रहते हैं, होता है कि नहीं? मस्जिद सही है ना? लेकिन जरा ये बताएं, रईस भी उनके पीछे खड़ा होता है, अमीर भी खड़ा होता है, अपने वक्त का प्रधान भी खड़ा होता है, अपने वक्त का एमएलए भी खड़ा होता है। वो जब इमामत मुसल्ला पर खड़ा होता है, अगरचे वो गरीब क्यों ना हो, आपने उसे अपना इमाम बनाया है, तो जब तक वो अल्लाह अकबर नहीं कहेंगे, आप अल्लाह अकबर नहीं कहेंगे, वो रुकू में जब तक ना जाए उनसे पहले आप रुकू नहीं करेंगे, वो सजदा जब तक ना करे आप सजदा नहीं करेंगे। इसलिए आपको पता है इमाम की पैरवी करना ही हमारी नमाज मुकम्मल है। इमाम के आगे जाते हैं, इमाम से पहले करते हैं तो हमारी नमाजें मुकम्मल नहीं है, हमारी नमाजें बेहतर नहीं है। रब फरमाता है ए मेरे बंदो सुनो, जिस तरीके से इमामत के लिए अपनी नमाजों को बेहतर रखने के लिए, नमाज को मुकम्मल करने के लिए एक इमाम रखते हो, एक आलिम दीन को अपना रहनुमा रखते हो, एक आलिम दीन को चुनकर अपना रहनुमा बनाकर उसकी इक्तिदा करते हो, उसकी पैरवी करते हो। सुनो सुनो, ऐसे ही दुनिया में अपना एक एमएलए बना लो, अपना एक एमएलए बना लो, एक अपना विधायक रख लो। इसलिए जब दीन के ईमान की बात आएगी तो मस्जिद का इमाम बचाएगा, जब दुनिया की बात आएगी तो तेरा एमएलए तुझे बताएगा। याद रखो, हमने ऐसे ऐसे जगह देखा जहां हमारे वोटों से प्रधानमंत्री, लेकिन वहां हमने नहीं बनाया। हम अपनों के सामने झुकना बर्दाश्त नहीं है, दूसरों का तलवा चाटना बर्दाश्त करते हैं। इस मोड़ पे जा रहे हैं मुसलमानों, न सब लोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां भी ना रह जाएगी दास्तानों। अपने आप को सुधारो, बदलाओ अपने आप को, जमाने को बताओ सुनो हम जीते भी हैं तो या रसूल अल्लाह आपकी मोहब्बत में जीते हैं, मरते भी हैं तो या रसूल अल्लाह आपकी मोहब्बत में। ये जुनून कब लाओगे, कब बेदार करोगे अपने आप को? 4 घर मुसलमान अपने में इख्तिलाफ, एक मस्जिद है उसी में इख्तिलाफ, हम मस्जिदों में नहीं जाते हैं, हम नमाजें नहीं पढ़ते हैं। आओ मैं अपने आका की हदीस के मफहूम के हवाले से तुझे बताना चाहता हूँ कि सुनो सुनो, मेरे आका की हदीस है, एक मर्तबा मेरे मुस्तफा है जिनकी दरियाई रहमत जोश में है, मेरे आका फरमाते हैं हे आयशा मुझसे जो मांगना चाहती हो मांगो, मैं तुझे अदा कर दूंगा। आयशा सोचने लगी मैं आका से मांगू तो क्या मांगू, जमीन और समा आका की, आका मेरे हैं तो गोया की जमीन और समा पहले से मेरी हो चुकी है, मैं आका से मांगू तो क्या मांगू। आयशा सोच रही है मैं आका से मांगू तो क्या मांगू, मेरे आका फरमाते हैं ए आयशा अगर मांग नहीं पा रही हो, ए आयशा सुनो, बात समझ में आ रही है आपको? मेरी बात समझ में आ रही ना? बड़ा मेहनत से बोलो माइक वाले भैया, मुझसे आप 10 रुपए इनाम लेकर जाइएगा, बड़ा अच्छा माइक आपका चल रहा है, जरा बोलो या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं हाथ तो उठाओ तो या रसूल अल्लाह, अरे यार उठाओ ना हाथ और कहो या गौसे आजम, या गौसे आजम। बिल्कुल शर्माना मत, इसलिए कि ये हाथ में भी ताकत मिली है तो आमिना के लाल के सदके में मिली है। हमारे दिल फेफड़ा, दिल गुर्दा, कलेजा कलेजी में ताकत है, चलने की कुव्वत है तो या रसूल अल्लाह तेरे सदके में है। आका तेरे नाम पर नहीं उठाएंगे तो फिर किसके नाम पर उठाएंगे? या रसूल अल्लाह आवाज भी बैठ जाए तो कोई फर्क नहीं, सांस भी रुक जाए तो कोई फर्क नहीं, या रसूल अल्लाह ये सांसें भी तेरे नाम पर कुर्बान। अब सुनो आखिरी बात सुनो, वरना ज्यादा कोशिश करूंगा तो इंतकाल कर जाऊंगा।
कब्रिस्तान को आप ही को ले जाना पड़ेगा। बात मेरी सुन लीजिए, माइक बड़ा शानदार आपका है, मैं आपसे हाथ मिला कर जाऊंगा इंशाल्लाह। सुने, मेरे आका फरमाते हैं, आयशा मुझसे जो मांगना चाहती हो ना मांगो, मैं तुझे अता कर दूंगा। आयशा सोचती है मैं आका से क्या मांगू, जमीनो जमा मेरे आका की, और आका पहले से मेरे हैं, तो गोया की पहले से ये चीजें मेरी हो चुकी है, मैं अपने आका से मांगू तो क्या मांगू। हजरत आयशा परेशान है। मेरे आका फरमाते हैं, ए आयशा परेशान ना हो, अगर मांग नहीं पा रही हो ना आयशा तो सुनो मेरे यारे गार के पास जाओ। ए आयशा सुनो, अपने बाबा जान हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास जाओ, और ए आयशा मशवरा ले लेना, ए आयशा पूछ लेना, जो कहे मांगने को मांग लेना, मैं तुझे अता कर दूंगा। जो कहे मांगने को मांग लेना, मैं तुझे अता कर दूंगा। हजरत आयशा सिद्दीका है, भाग कर जाती है, बाबा आज दरियाए रहमत जोश में है, बाबा आज मुस्तफ़ा की दरियाए रहमत जोश में है। हे बाबा, आज नबी ने फरमाया है ना कि आयशा मुझसे जो मांगना चाहती हो मांगू, मैं तुझे अता कर दूंगा। बाबा मैं परेशान हूँ, मैं आका से मांगू तो क्या मांगू, जमीनो जमा मकीनो मका चुनीनो चुना लोहो कलम सारी कायनात मेरे आका की है, मेरे आका मेरे हैं, तो गोया की सारी कायनात पहले से मेरी हो चुकी है, तो मैं आका से मांगू तो क्या मांगू। बाबा जहन परेशान है, अक्ले हैरान है, बाबा जहन काम नहीं कर रही है, आप ही बता दीजिए, आप ही मशवरा दे दीजिए। मेरे आका हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, ए आयशा मुस्तफ़ा की बारगाह में जाना ना तो तख्तो ताज मत मांगना, ए आयशा जन्नत मत मांगना, लोहो कलम मत मांगना। फिर बाबा मांगूंगा क्या, अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, जाना मुस्तफ़ा की बारगाह में जाकर अर्ज करना, ए बाबा शबे मेराज ला मक्का गए थे, रब से मुलाकात किए थे, रब ने कुछ राज की बातें बताया था। ए बाबा उन बातों में से एक बात मुझे बता दीजिएगा, एक बात मुझे बता दीजिएगा। हजरत आयशा सिद्दीका है, बाबा जान की बारगाह से नबी करीम की बारगाह में जाकर अर्ज करती है, हबीबी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान आका। आयशा क्या तूने अपने बाबा से मशवरा ले लिया, पूछ लिया। हाँ या रसूल अल्लाह मशवरा ले लिया, पूछ लिया। आयशा मांगना जो चाहती हो मांगो, मैंने वादा किया है मैं तुझे अता करूंगा, मैं तुझे दूंगा। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है, या रसूल अल्लाह शबे मेराज ला मक्का गए थे। हाँ आयशा गया था, रब से मुलाकात किए थे। हाँ आयशा किया था, रब ने कुछ राज की बातें बताया था। हाँ आयशा बताया था, मांगना क्या चाहती हो, पूछना क्या चाहते हो। बाबा या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान आका। आयशा मांगो तो सही, जो मांगना चाहती हो, मैंने वादा किया है ना तो मैं तुझे अता करूंगा। आका मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान। या रसूल अल्लाह, रब ने जो राज की बातें बताया था ना, उन बातों में से एक बात मुझे भी बता दी। बात गौर से सुनिएगा, जहां तक मैं आपको पहुंचाना चाह रहा था धीरे धीरे पहुंचा रहा हूं। आखिरी जुमला सुनिएगा, आका रब ने जो राज की बातें बताया था ना आपको, उन बातों में से एक बात मुझे भी बता दीजिए। आका फरमाती, आयशा ये राज की बातें बताई नहीं जाती, आयशा ये राज की बातें राज की इसे बताई नहीं जाती है। लेकिन ए आयशा तूने पूछा है, मैंने वादा किया है, तो आयशा सुनो, ए आयशा सुनो, रब ने वादा किया है। क्या किया है आका? आयशा सुनो, रब ने फरमाया है कि ए महबूब तेरी उम्मत में से, जुमला जाए मत होने दीजिएगा, उलमाए किराम आपसे भी बड़े मुअद्दबाना अंदाज में करता हूँ। मेरे आका फरमाते हैं, ए आयशा रब ने वादा किया है कि ए महबूब तेरी उम्मत में से अगर किसी ने दो टूटते हुए दिलों को जोड़ दिया, मैं बगैर हिसाबों किताब उसे जन्नत अता कर दूंगा। क्या फरमाया आयशा, मेरी उम्मत में से अगर किसी ने दो टूटते हुए दिलों को जोड़ दिया, मैं बगैर हिसाबों किताबों से, जरा बोलो यार,
मैं बगैर हिसाबों किताबों से जन्नत अता कर दूंगा। 3 मिनट मेरा टाइम और है, उसके बाद मैं इंशाल्लाह अपने वक्त के हिसाब से अपनी जगह ले लूंगा। ये बात हज़रत आयशा सिद्दीक़ा सुनती है ना, तो अपने बाबा जान के पास जाती है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं, आयशा क्या तूने आका से पूछा? हाँ बाबा जान पूछा। आयशा मुस्तफ़ा ने क्या फरमाया? आयशा फरमाती यार बाबा जान, रब ने फरमाया है कि ए आयशा मेरी उम्मत में से अगर किसी ने दो टूटते हुए दिलों को जोड़ेगा, मैं बगैर हिसाबो किताब उसे जन्नत अता करूंगा। इतना सुना ना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ज़ारो कतार रोने लगते हैं, आंखें नम होती है, रुखसार पर आंसू बहने लगते हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है, बाबा इसमें रोने की वजह क्या है? इसमें तो खुश होना चाहिए। रब ने फरमाया है कि जो टूटते हुए दिलों को जोड़ेगा, मैं बगैर हिसाबो किताब उसे जन्नत अता कर दूंगा। बाबा इसमें मुस्कुराने की बात है, बाबा इसमें हंसने की बात है, इसमें तो खुश होने की बात है। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, ए आयशा क्या तूने एक पहलू को सुना, दूसरा पहलू जानने की कोशिश ना की? क्या तूने एक ही पहलू सुनकर खुश हो गई? क्या तुझे ये भी मालूम होना चाहिए कि रब ने अगर वादा किया है तो दो टूटते हुए दिलों को जोड़ने वाले को बगैर हिसाबो किताब अगर रब जन्नत अता करता है, तो दूसरा पहलू ये भी है, ए आयशा गौर से सुन ले कि अगर जिंदगी में किसी ने किसी के दिल को तोड़ा, किसी ने किसी दिल के ठेस पहुंचाई, किसी ने किसी के दिल को ठेस पहुंचाया, तो अगर वहां जोड़ने वालों को बगैर हिसाबो किताब जन्नत मिल रही है, तो यहाँ तोड़ने वालों को जहन्नम भी मिला करेगी। तो जरा ये बताओ, हमसे हमारा भाई नाराज है, हम मनाने नहीं जाते ना? हमारा बाप हमसे कई साल नाराज है, हम मनाने जाते नहीं जाते हैं? उसकी गर्ज होगी तो आएगा। जरा एक चीज बताओ ना, एक चीज बताओ, आखिरी जुमला, एक आखिरी वाक्य बोल के बैठ जाओ। इजाजत है आप सबकी? मेरी बात समझ में आ रही चाचा? समझ में आ रही? तो जरा एक बार हाथों को उठाकर कह दो, या हुसैन या हुसैन या हुसैन। बस चंद लम्हा, मेरा वक्त खत्म हो गया, 1 मिनट की, कुछ 1 से 5 मिनट। हम नहीं मनाने जाते ना अपने भाई से, सोचते वो हमसे बड़ा है, वो हमसे छोटा है, हम क्यों जाएं? उसकी गलती है, क्यों जाएं? हम क्यों जाएंगे? एक वाकया सुनो, मुहर्रम शरीफ कितने लोग मनाते हैं आका हुसैन के? कौन मनाता है मुहर्रम शरीफ? मनाते हो ना? आका हुसैन को हम सारे जानते हैं ना? हम अपने आका हुसैन को अपनी जान से भी ज्यादा मानते हैं, हम आका हसन को अपनी जान से भी ज्यादा मानते हैं। तो जरा एक वाक्या लेकर जाओ और यहाँ से उठना तो कोशिश ये करके जाना कि अगर कोई हमसे नाराज है तो उसको मनाने की कोशिश करेंगे, अगरचे उसकी गलती होगी उसको सीने से लगाएंगे। इसलिए लगाएंगे ये वो खुश हो या ना खुश हो, गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका खुश हो जाएंगे, वो राजी हो या नाराजी हो। हम यहाँ से उठेंगे इसलिए उठेंगे कि किसी के दिल को मिलाना, ये किसी और को राजी करे या नाराजी करे, मेरे मुस्तफा को राजी करेगा। तो हम किसी को मनाने के लिए ना उठे, मुस्तफा को राजी करने के लिए यहाँ से उठे। अब आखिरी बात, एक तारीख में एक दफा इमाम हसन और इमाम हुसैन में इख्तिलाफ होता है। हम अपनी जबान में उसे झगड़ा कहते, लेकिन मेरी औकात क्या कि झगड़ा कहूँ। इन आकाओं की बारगाह में जो भी काम होते ना, हम निकम्मों को सबक देने का एक दर्स होता है। वहां से इमाम आका हसन इमाम हुसैन में एक इख्तिलाफ हुआ था। इख्तिलाफ अभी 3 दिन नहीं हुए थे, उससे पहले साहबे कराम आते हैं किसके बारगाह में? इमाम हुसैन के बारगाह में, जो इमाम हसन से छोटे थे। आका हुसैन, चलिए आप अपने बड़े भैया को मना लीजिए कि आपको पता नहीं है कि नाना जान ने कहा है कि कोई मोमिन अपने दूसरे भाई से 3 दिन से ज्यादा नाराज नहीं होना चाहिए। आपको मालूम नहीं है? मैं बड़ा शॉर्ट काट में आपको बताना चाहता हूँ। मेरे आका इमाम हुसैन फरमाते हैं, ए मेरे नाना जान के साहबा, मैं नहीं चाहूंगा, आप खुद मेरे बड़े भैया इमाम हसन को बुलाइए और उनसे कहिए कि वो आकर मुझसे मुसाफा करे, वो
आकर पहले मुझसे मिले, मैं पहले मिलने नहीं जाऊंगा। इतना कहा है ना तो सहाबा कराम हैरान होते हैं, सहाबा परेशान होते हैं, कहते हैं आका हुसैन कैसी बात कर रहे हो, वो आपसे बड़े हैं और आप नहीं जाएंगे, वो आपके दरवाजे पे आएंगे, क्या आप अपने नाना के कौल पर अमल नहीं करते हैं? जब इतना कहा है इमाम हुसैन की आंखें नम होती है, इमाम हुसैन की आंखें बरसने लगती है और आप फरमाते हैं ए मेरे नाना जान के सहाबा, क्या आपको नहीं मालूम है कि मेरे नाना जान ने ये भी फरमाया है कि जो दुनिया में पहले मुसाफा करेगा, जो पहले टूटते हुए दिलों को जोड़ेगा, वो पहले जन्नत में दाखिल होगा, वो पहले जन्नत में दाखिल होगा। ए मेरे नाना जान के सहाबा, मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से मेरे बड़े भैया इमाम हसन की अजमत मुझसे आला है, मुझसे बाला है, वो मुझसे पहले सलाम कर ले ताकि जन्नत में आगे आगे वो रहे, पीछे पीछे इमाम हुसैन रहे। मैं चाहता हूँ जिस तरीके से दुनिया में मेरे बड़े भैया इमाम हसन की अजमत मुझसे आला है, मुझसे बाला है, मुझसे बुलंद है, इसी तरीके से मैदान हश्र में भी उनका रुतबा मुझसे आला रहे, मुझसे बाला रहे, मुझसे बेहतर रहे। ए आका हुसैन के चाहने वालों, याद रखो अगर हुसैनी कहलाते हो तो आज इस महफिल से उठना तो अपने भाइयों को गले मिलकर कहना भाई चलो छोड़ते हैं नाराजगी, भाई चलो उठो, अपनी गलतियों को तू मुझे माफ कर दे, मैं तुझे माफ कर कर दिल मिलाता हूँ। एक प्लेटफॉर्म पर आकर अपने नबी के अकवाल पर अमल करके मुस्तफा को राजी कर। समझ रहे हैं? तो इंशाल्लाह इस बात की कोशिश करें, मिलाने की कोशिश करें, तोड़ने की कोशिश, और अपने अंदर कलेजा रखिए, कलेजा कलेजी नहीं, गलत को खुलकर गलत कहने की ताकत रखिए, गलत को खुलकर गलत कहने की ताकत रखिए। याद रखो राज़िक कोई दुनियादार नहीं है, परवरदिगार है। और अगर ईमान है, रब की जात पर यकीन है, तो किसी के तलवे को चाड़कर मुंह देख की बातें नहीं, जो सही बातें हैं उस पर खड़े रहो, फिर जमाना जो जहां मर्जी जाने दो, तुम्हारा रब राजी हो जाएगा तो दुनिया तुझसे राजी हो जाएगी। इस बात को ज़हन में रखें। और इसी बात के साथ मैं अपनी तकरीर खत्म भी करता हूँ, और एक आखिरी गुजारिश आपकी, गुजारिश के तौर पर आपसे, और चूंकि 2 जलसे हैं मनकटा में, ऐलान कर दो एक 70, इन दोनों जलसों में आप हज़रात शिरकत करें, ठीक है? एक बात और, हमारे यहाँ बबनौली में यहाँ बारी गारी मस्जिद बन रही है ना, पता है सबको? किसको नहीं पता जरा हाथ उठा के बता दे। सबको पता है? अच्छा आप लोग तैयार होकर आए हैं कि हमारे यहाँ मस्जिद बन रही, कुछ दिन का काम होगा, कोई तैयारी है? रब ने फरमाया है, मेरा रब ने फरमाया है कि जो मेरी राह में एक देगा मैं उसे कम से कम 10 जरूर अता करूंगा। बात बड़ी लंबी हो जाएगी, इस पर गुफ्तगू करूंगा। तो अगर आपके पास 10 ही रुपया हो तो इस बाबरकत महफिल से एक और अच्छा काम हो जाए अपने मस्जिद के लिए, और नहीं देते हैं तो मैं अपनी जगह बैठ जाता हूँ, मैं अपना दामन फैलाता हूँ। अगर आपके पास 2 रुपया हो, कितना 2 रुपया है किसी के पास? उड़ जाओ भैया, मैं फैलाता हूँ, और अपने लिए नहीं, अपने लिए नहीं, अपने आपके मस्जिद के लिए। माशाल्लाह इतने अच्छे लोग कहाँ मिलेंगे, मैंने 2 रुपया मांगा तो 100 रुपया आ गया, सुभान अल्लाह। आए, अगर हो सकता है एक दिन की मजदूरी है, किसी का नहीं तो एक लेबर का निकल जाएगा इंशाअल्लाह ताला, एक मिस्त्री ही का निकल जाएगा, कुछ तो मिलेगा आज की इस महफिल में इंशाअल्लाह ताला, है ना? फैज़ से उधर हम रहमत की बारिशों में नहा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। ये देखिए भाई, इधर कर दीजिए, इधर। हाँ, तो आपके पास जो भी हो, इसलिए कि ये नेक काम है। अब एक बहुत टाइम है, वरना मैं आपको एक वाकया बता देता इसमें कितनी बरकतें हैं। इसलिए आपने जो कुछ भी दिया है अल्लाह ताला इसे अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल अता फरमाए। इसलिए मैं ये ऐलान करता नहीं, लेकिन सोचा इस बरकत में थोड़ी सी और बरकत मिल जाए। तो आपने जो कुछ भी दिया है इसे अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इस शेर के साथ मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूँ कि ना घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये जालिम क्या समझते हैं जो अपने मन में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।